आईपीएल को स्टार्ट हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और तीनों ही मैचेस ऐसे गए हैं कि आज तक जो भी क्रिकेट का फैन है उसे बिल्कुल भी आईपीएल को देखते हुए मज़ा नहीं आया होगा। चाहे वो पहले मैच की बात हो, चाहे वो दूसरे मैच की बात हो, चाहे वो आज चेन्नई वर्सेस राजस्थान रॉयल के मैच की बात हो। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, चाहे वो सूर्यवंशी की बैटिंग हो, चाहे वो जायसवाल की सेंसिबल बैटिंग हो, चाहे वो ध्रुव जुरैल की हिटिंग हो या फिर रियान पराग का स्विच हिट हो। लेकिन जब सीएसके की बात आएगी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू निकल के सामने आएंगे। और जिस तरीके से ये आईपीएल चला है तीनों ही मैचेस के लिए, देखिए पहले मैच में रन बने 200 प्लस बने, दूसरे मैच में 220 प्लस बने, तीसरे मैच में केवल 127 रन बने। लेकिन तीनों ही मैचों में जो मिसिंग चीज़ थी वो था एंटरटेनमेंट। आईपीएल की लीग इसलिए जानी जाती है, इसलिए वर्ल्ड में मशहूर है कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े प्लेयर खेलते नजर आते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी टीम्स नजर आती हैं खेलते हुए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सभी खिलाड़ी आते हैं जो कि शायद अन्य लीग्स में नहीं खेलते, और इस सब का एक ही रीज़न रहता है और वो होता है एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये मैच चले हैं, 1 2 3 तीनों के अंदर सिचुएशन सेम ही गई है। फिर भी मैच के बाद बात करते हैं वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में। मैच था सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। पिछले जो 10 मैच हुए हैं राजस्थान और सीएसके के बीच में, तो यहाँ पे जो पड़ रहा था वो राजस्थान का भागी था, और वो क्यों भागी था वो हमें आज देखने को मिला। हालांकि इस टीम में धोनी मौजूद नहीं है, इस टीम में डिवॉल्ट ब्रेविस मौजूद नहीं है, और भी काफ़ी बड़े नाम मिसिंग है। रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल की तरफ जा चुके हैं, जो कि चेन्नई की तरफ से पिछले 2 3 सीजन में विकेट ही नहीं निकाल पा गए थे। ऑलमोस्ट एक मैच में एक विकेट भी नहीं निकाल पा गए थे, और आज राजस्थान के अंदर जाने के बाद उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट्स निकाल दिए। तो ये भी कई बार किस्मत का फेयर होता है। और मुझे लगता है कि ना कहीं जो एक गोल्डन एरा था, क्योंकि संजू सैमसन जो कि राजस्थान का पार्ट थे स्टार्टिंग से, वो ट्रेड होकर चेन्नई में आते हैं। और जो रविंद्र जडेजा थे जो कि स्टार्टिंग उन्होंने राजस्थान से ही की थी, लेकिन उसके बाद वो एक अभिन्न अंग बन गए थे चेन्नई सुपर किंग्स का, और अब दोबारा से जो है राजस्थान में वापसी कर चुके हैं। यहाँ पे टॉस होता है, रियान पराग को कैप्टन नियुक्त किया गया है राजस्थान रॉयल्स का। तो यहाँ पे टॉस जीतते हैं और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं। गुवाहाटी में सुबह से बारिश हो गई थी और ये भी नहीं पता था कि मैच टाइम पे स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन क्रिएटर्स ने अच्छा काम किया। सपोर्टर्स काफ़ी तादाद में पहुंचे हुए थे। लोकल असम का बॉय रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की टीम को लीड कर गया, जो कि एक टाइम पे बातें चल गई थी कि राजस्थान क्यों इतना ज़्यादा फेवर देता है रियान पराग को। लेकिन पिछले 2 3 सीजन के अंदर नंबर 4 पे अच्छी खासी बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई। ड्यू टू दैट रीज़न संजू सैमसन के जाने के बाद राजस्थान को अब लीड करने के लिए रियान पराग जो है आगे आ चुके हैं। तो रियान पराग ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो कि ऑब्वियस था, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ भी टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ही लेते। और मुझे यहाँ पे लग रहा था कि शायद ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, मैथ्यू शॉर्ट्स, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, एक अच्छा जो है बैटिंग का ट्रैक नजर आ गया है और अच्छे बल्लेबाज चेन्नई की टीम में मौजूद है। लेकिन शायद जिस तरीके से स्टार्ट किया जोफ्रा आर्चर ने, जिस तरीके से स्टार्ट किया साथ ही गेंदबाजों ने नांदगे बर्गर, तो वहाँ पे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगने लग गया कि यहाँ पे तो लगता है रन बन ही नहीं सकते। चाहे वो संजू सैमसन की बात करो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात करो, चाहे आयुष मात्रे की बात करो। मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आई कि जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है वो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने काफ़ी जल्दी इस्तेमाल कर लिया। सरफराज खान ने ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं की, 12 बॉल्स के लिए 17 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का लगाया। सरफराज खान को इतनी जल्दी ले आना मुझे बिल्कुल ही समझ से भाग है, क्योंकि अगर आपके पास शिवम दुबे स्लॉट के अंदर बैठे हुए हैं, कार्तिक शर्मा आपके पास अभी डगआउट के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अभी उनकी तरफ जाना चाहिए था। और अगर यहाँ से सरफराज खान अच्छी बल्लेबाजी कर भी जाते तो कहीं ना कहीं एक बॉलर शॉट रह जाता चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। संजू सैमसन आते हैं, नांदगे बर्गर पहले ओवर में उन्हें बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ये जो कहानी थी वो चलती गई, कोई भी सहायता में देखने को मिली ही नहीं। और लास्ट मैच जेमी ओवर्टन ने अच्छे रन बनाए, 36 बॉल्स में 43 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्कों की मदद से। इसके कारण ही चेन्नई की टीम 127 रनों तक पहुंच पाई थी। और यहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियस हो चुका था कि इस विकेट के ऊपर रन्स बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन चेन्नई ने अच्छे से इस विकेट को नहीं पढ़ा और अच्छे से बल्लेबाजी नहीं की। यहाँ पे जब मैच स्टार्ट होता है, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं राजस्थान की तरफ से, तो वहाँ पे ये लग रहा था कि शायद सूर्यवंशी को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी सूर्यवंशी को खेलते हुए टाइम हो गया है। एक सीजन पहले वो खेल चुके हैं, चाहे वो 3 4 मैचेस से खेले थे, एक सीजन पहले वो खेल चुके हैं। तो शायद इस बार कहीं ना कहीं सूर्यवंशी के अगेंस्ट कोई ना कोई प्लान होगा बॉलर्स के पास और वो एग्जीक्यूट होता भी नजर आएगा। लेकिन जब सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आए, हालांकि उनके पहले शॉट के ऊपर ही कार्तिक शर्मा के द्वारा कैच ड्रॉप किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कैच था। पीछे भागते हुए जब आप कैच करते हो तो बॉल
को माइंड में रखना कि बॉल कहाँ पे गिर रहा है, अपने फुटवर्क को लेके जाना, सब कुछ ध्यान में रखना कई बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको उल्टा भागना होता है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे, बॉल हाथों में आ चुकी थी, लेकिन उसको वो ग्रैब नहीं कर पाए और लेटर ऑन वो जो है चौका भी उन्हें मिल गया। और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 17 बॉल्स में 52 रन्स बनाए, 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से। और वैभव सूर्यवंशी ने कोई लोकल बॉलर्स को नहीं खेला, वैभव सूर्यवंशी ने मैट हेनरी को खेला, वैभव सूर्यवंशी ने खलील अहमद को खेला, वैभव सूर्यवंशी ने अंशुल कंबोज को खेला, वैभव सूर्यवंशी ने नूर अहमद को खेला और जेमी ओवर्टन को भी खेला। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, ये कोई लोकल बॉलर नहीं है, कोई अनकैप्ड बॉलर नहीं है। अंशुल कंबोज भी इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ये प्रॉपर फुल स्क्वाड था सीएसके का, जो कि आने वाले मैचेस में भी सीएसके की तरफ से खेलता नजर आएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैच चला है, मज़ा तो इसमें बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग से ही सीएसके नीचे लगी हुई थी और एट द एंड भी हमें सीएसके जो है नीचे लगी ही नजर आई। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो 3 मैचेस अभी तक यहाँ पे हुए हैं, उन तीनों मैचों के अंदर चाहे आप एसआरएच की बात करो या आरसीबी की बात करो, तो एसआरएच की गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नजर आई। ड्यू टू दैट रीज़न आरसीबी वन साइडेड उस मैच को जीता है। केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियन, केकेआर ने 220 बनाए, मुंबई इंडियंस ने 224 बना दिए 19 ओवर में। यहाँ पे भी केकेआर की बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आ गई है। देन चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स, यहाँ पे तो बल्लेबाजी वीक थी ही क्योंकि डिवॉल्व ब्रेविस नहीं थे, एमएस धोनी मौजूद नहीं थे और भी जे कंसर्न इस टीम में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद वो आईपीएल ना बन जाए जहाँ पे कुछ टीम तो ऊपर ही रहेंगी और कुछ टीम कभी भी पॉइंट्स टेबल में ऊपर जा ही नहीं पाएंगी। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में मैचेस कैसे चलते हैं, किस तरीके से आईपीएल आगे जाता है, क्योंकि अभी तक जो मैचेस हुए हैं ये बिल्कुल भी तारीफ़े काबिल नहीं है, बिल्कुल भी वो मैचेस नहीं है जो मैंने आईपीएल से एक्सपेक्ट किया था। तो दोस्तों मैच में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं। सीएसके को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मैं आने वाले मैचेस में किस तरीके से खेलना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ही पहला मैच हार जाते हो तो फिर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सीएसके का नेट रन रेट अभी हो चुका है -4.1। -4.1 नेट रन रेट का मतलब है कि आपको अभी इसमें प्लस में लाने के लिए कम से कम कोई एक ऐसा मैच जीतना पड़ेगा जिसमें कम से कम आपने 12 से 13 ओवर में टारगेट चेस करना है, या फिर अपने दूसरी टीम को 60 से 80 रनों से हराना है। तो ये सीएसके के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा और ये नेट रन रेट इस तरीके से हारना कहीं ना कहीं आपको कई बार स्टार्टिंग में ही प्लेऑफ से बाहर कर देता है। सनराइजर्स हैदराबाद का है -2.9, केकेआर का ठीक है -0.6। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा टीम्स को कि जिस तरीके से ये चीज़ें चल गई हैं कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या राय है कि क्या वैभव सूर्यवंशी इस समय इंडिया की टीम में आने के लिए तैयार हो चुके हैं या अभी उनका और खेल दिखाना बाकी है? और जिस तरीके से सीएसके खेल गई है, क्या डिवॉल्व ब्रेविस और एमएस धोनी के आने के बाद भी सीएसके बेटर परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।